क्या कहते हो यूनाइटेड फैंस, कर दिया जाए हाइप? करना बनता भी है ना, मतलब कल रात के रिजल्ट के बाद तो आई फील कि यहाँ पर रूबन अमोरिम को वो चने के झाड़ पे चढ़ाना हमारा बनता भी है, बिकॉज मैन सिटी के अगेंस्ट 4 गोल स्कोर करना और मैन सिटी को चैंपियंस लीग में हराना, और उनको ना सिर्फ हराना बल्कि उनको बुली करना, ये रोज रोज नहीं होता और ये रोज रोज हर कोई मैनेजर नहीं कर पाता है। एंड देखो, अब लोग चाहे जो बोले कि यूनाइटेड फैंस यहाँ पर स्पोर्टिंग के विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, भाई हम बेशरम है यार, वी हैव गॉट नो शेम, वी आर शेमलेस FC राइट नाउ, तो हम तो सेलिब्रेट करेंगे भाई। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी भाई, आप चाहे जो मैनेजर ले आओ उसके सिस्टम में वो प्लेयर्स होने ज़रूरी हैं जो उसकी फिलॉसफी को यहाँ पर अप्लाई कर पाएँ मैचेस में, जो फील्ड के ऊपर वो जो डिमांड कर रहा है वो प्रोड्यूस कर पाएँ। अगर लोगों ने कल के रिजल्ट के बाद यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन लगा के रखी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स ये कर लेंगे जो कल आपके स्पोर्टिंग के प्लेयर्स ने किया था, तो भूल जाओ भाई, ये नहीं होने वाला। तुम्हें पता है कल के मैच को देखकर मेरी एक्सपेक्टेशंस क्यों हाई नहीं हो रही हैं रूबन अमोरिम से? द पॉइंट इज कि अमोरिम चाहे जितना भी अच्छा मैनेजर हो, बट यहाँ पर हमारे प्लेयर्स उस कैलिबर के प्लेयर्स नहीं है जो यहाँ पर आपको ये रिजल्ट जो आपके स्पोर्टिंग के प्लेयर्स ने दिया है वो डिलीवर कर पाए। हमने कब आखिरी बार यहाँ पर मैन सिटी के अगेंस्ट एक ऐसा गेम खेला था जहाँ पर हमने कहा कि भाई नहीं, हमने डोमिनेट किया है, डोमिनेट इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग चांसेस, इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग 3-4 गोल्स, मुझे याद नहीं आता। और हमने जिन मैचेस में 3 मारे उसमें उन मैचेस में हमने 6 खाए भी हैं, तो आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हो। और पर सब लोग बात करेंगे गिक्योरेस की परफॉर्मेंस कितनी शानदार थी, हाउ गुड वाज ही, नहीं भाई आप डियामंडे की बात करोगे, आप यहाँ पर उनका जो राइट विंग बैक था आप उसकी बात करोगे, लेफ्ट विंग बैक की बात करोगे, राइट, आप ट्रेनिकाओ की बात करोगे, एवरी प्लेयर, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल लास्ट नाइट वाज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर स्पोर्टिंग का ये प्रोजेक्ट देखा जाए, ये बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है, इनके पास बहुत एक्साइटिंग प्लेयर्स भी हैं, लेकिन उन एक्साइटिंग प्लेयर्स के साथ काम करने के लिए अब उनको यहाँ पे नया मैनेजर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन लास्ट नाइट मैन सिटी गॉट स्पैंक्ड, मैन सिटी गॉट बुचर्ड, मैन सिटी गॉट बैटर्ड, मैन सिटी गॉट स्कूल्ड एंड पेप गॉट स्कूल्ड टैक्टिकली, बिकॉज इन एवरी डिपार्टमेंट अगर आप देखोगे 27% पोजीशन रखकर आपके स्पोर्टिंग ने काउंटर पे क्या ब्यूटीफुली कार्व ओपन किया यहाँ पर मैन सिटी को। एंड अगेन मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो कल मैन सिटी को पेनल्टी मिली थी वो पेनल्टी नहीं थी, और वो वहाँ पर बहुत ही गलत कॉल था। बॉल डिफेंडर के पैर पे डिफ्लेक्ट होकर उसके बेसिकली एल्बो के नीचे लगी एंड दैट वाज गिवन एज अ पेनल्टी। आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो जो आपके स्पोर्टिंग को 4th पेनल्टी मिली थी, जो 4th गोल उन्होंने स्कोर किया गिक्योरेस ने जो पेनल्टी मारी थी, वो पेनल्टी भी बहुत सॉफ्ट थी। तो कल रेफरी के दो कॉल्स थे वो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कॉन्ट्रोवर्शियल थे। यहाँ पर अर्लिंग हालैंड मिस्ड अ पेनल्टी, मतलब अभी पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नथिंग इज गोइंग देयर वे। आपने देखा कि पहले वो कैराबो कप से बाहर हुए, एवरीबॉडी थॉट दैट दिस इज देयर प्लान, एंड कैराबो कप को वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, राइट। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, अभी प्रीमियर लीग में मैच है इनका, प्रीमियर लीग में ये जीत जाएंगे। प्रीमियर लीग में भी इन्होंने यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, राइट, क्योंकि आप ये बॉर्नमथ से मैच हार गए। और उसके बाद आप यहाँ पर देखो, कल आपने यहाँ पर स्पोर्टिंग के होम पे जाकर 4-1 की डिफीट फेस की है। राइट नाउ दे डोंट हैव जॉन स्टोन्स, दे डोंट हैव रूबन डियाज, दे डोंट हैव आपके रॉड्री, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रॉड्री एंड जैक ग्रीलिश, एंड दैट हैज़ क्लियरली इम्पैक्टेड देयर बैलेंस इन द मिडफील्ड। कल उन्होंने यहाँ पर बच्चों को मौका दिया था। अब ये देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दिस इज अ टैक्टिकल मास्टर क्लास बाय पेप ग्वार्डियोला, जिस तरीके से ग्वार्डियोला ने यहाँ पर FA कप का फाइनल हार गया था और उसके बाद टेनेक को रुकने का मौका दिया था, ऐसे ही यहाँ पर अर्ली हाइप बनाने के लिए रूबन अमोरिम के अगेंस्ट उसकी टीम हार गई है। भाई देखो, कोई मैनेजर चाहे कितना भी बड़ा मास्टरमाइंड हो, चाहे जितना भी बड़ा वो यहाँ पर 30 मार का हो, ये नहीं करेगा कि अपनी टीम के बिल्कुल परखच्चे उड़वा दे, वो भी अवे टर्फ पर जाकर, वो भी एक ऐसी टीम से जो अगर ऑन पेपर मैच की जाए, कल जो स्टार्टिंग 11 थी यहाँ पे मैन सिटी की, अगर ऑन पेपर मैच की जाए, हाँ उस स्टार्टिंग 11 में बहुत सारे यंगस्टर्स थे, उसके बावजूद मैन सिटी की टीम का पलड़ा भारी था। बिकॉज यार आपके पास यहाँ पर आप देखोगे अकांजी था, यहाँ पर आपके पास अगर देखा जाए जॉस्को ग्वार्डियोल था, राइट, आपने मिडफील्ड में फोर्डन स्टार्ट कर रखा था, अप टॉप आपने हालैंड स्टार्ट कर रखा था, आपने बर्नार्डो सिल्वा स्टार्ट कर रखा था, तो क्वालिटी में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। लेकिन कल मेरे ख्याल में यहाँ पर मैनेजमेंट के एंड पे अगर देखा जाए, जो अमोरिम ने किया है हाफ टाइम पे, कौन सी घुट्टी पिलाई आई डोंट नो। और आप देखोगे यहाँ पर तो मैन सिटी ने अर्ली लीड ले ली थी, और अर्ली लीड लेने के बाद यहाँ पर 4 गोल मैन सिटी के अगेंस्ट स्कोर करना, ये रोज रोज नहीं होता, ये कोई नहीं टीम करती यार। 4 गोल मैन सिटी के अगेंस्ट, आई डोंट इवन रिमेंबर किस टीम ने कब आखिरी बार मारे थे, राइट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैन सिटी के लिए भी वेकअप कॉल है, बिकॉज मैन सिटी की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं आ रही हैं। इवन जब वो सिटी जब जीत रही थी मैचेस प्रीमियर लीग में एंड वो टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए थे, तभी मैंने ये बात बोली थी कि क्लिनिकलनेस नहीं है सिटी की विक्ट्रीज में। सिटी जीत जरूर रही है, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ गेम ऑफ रिजल्ट्स, एंड यहाँ पर रिजल्ट्स ही डिस्कस किए जाते हैं।
लेकिन ये रिजल्ट्स किस कंसिस्टेंसी के साथ आए या फिर किस क्वालिटी ऑफ फुटबॉल के साथ आए वो भी मैटर करता है। बिकॉज सिटी इज़ नॉट लाइक, मैं बोलूँगा यहाँ पर आर्सेनल, या सिटी इज़ नॉट लाइक चेल्सी, सिटी इज़ नॉट लाइक यूनाइटेड, जो गंदा फुटबॉल खेलकर भी पॉइंट्स लगातार ला सकते हैं। अगर ला रहे हैं तो सिटी को चाहिए कि भाई उनका एक एक सेगमेंट जो है गेम का वो यहाँ पर इंच परफेक्ट हो, और उसके बाद यहाँ पर वो कॉन्फिडेंटली अगले गेम में मूव करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगले गेम में जाकर भी सिटी पॉइंट्स ड्रॉप कर देगी, बट हाँ, ग्वार्डियोला को पिछले 3 मैचेस में काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी है। सिटी यहाँ पर देख रहे हो आप, कैराबो कप से बाहर हो चुकी है, प्रीमियर लीग में भी यहाँ पर अब वो सेकंड पे आ गए, लिवरपूल आगे निकल गया। एंड टॉकिंग अबाउट लिवरपूल, भाई आर्ने स्लॉट, आई एम सो सॉरी, आई मिसजज्ड यू एंड आई प्रिडिक्टेड कि यहाँ पर आप नहीं कर पाओगे वो जो आपके यर्गन क्लॉप ने किया था। बट आई फील यहाँ पर आर्ने स्लॉट का जो अभी लिवरपूल का टेन्योर है, ये इससे बेटर स्टार्ट नहीं हो सकता था। यू आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द चैंपियंस लीग टेबल, यू आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ यहाँ पर आपकी प्रीमियर लीग टेबल, एंड यू आर ऑलरेडी इनटू द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द कैराबो कप। तो दिस इज गोइंग एग्जैक्टली द वे लिवरपूल फैंस वुड हैव वांटेड देयर टीम, और नॉट एक्सपेक्टेड देयर टीम, बट दे वुड हैव वांटेड देयर टीम। तो एवरीथिंग इज गोइंग इन देयर फेवर। यहाँ पर आपने कल लेवरक्यूजन को बिल्कुल पीट दिया पकड़ के। शाबी अलोंसो की टीम फर्स्ट हाफ में दैट वाज 0-0, बट सेकंड हाफ में इट वाज ऑल लिवरपूल, एंड दे जस्ट रैन रैम्पेज ऑन एनफील्ड यहाँ पर अगेंस्ट बेयर लेवरक्यूजन। एंड इसमें देखो लेवरक्यूजन की गलती नहीं है, लिवरपूल आर जस्ट फार सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इंडिविजुअल क्वालिटी। अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअल इनपुट के तौर पे, एवरी प्लेयर गेव देयर 100%, एंड लुइस डियास अगेन ही इज परफॉर्मिंग रियली वेल दिस सीजन। देखो लास्ट ईयर भी स्कोर गोल्स कर रहा था वो, लेकिन इस साल में यहाँ पर आए वो से कि आर्ने स्लॉट की टीम का वो बहुत बड़ा पार्ट बन गया है, बहुत क्रूशल पार्ट बन गया है। टॉकिंग अबाउट, वापस से मैं अगर मैन सिटी वाले और अमोरिम वाले उस पर आऊँ, तो देखो यार, विक्टर गिकोरेस के लिए यूनाइटेड जाएगी 100%, मुझे लग रहा है। इसका रीज़न ये है कि आपने देखा है कि आपके पास फॉरवर्ड्स जो हैं उसमें आपके रैस्मुस हॉयलैंड इज प्रिटी यंग एंड इतने क्लिनिकल नहीं जितना गिकोरेस है। गिकोरेस ने भी चांसेस वेस्ट किए, स्पोर्टिंग कुड हैव स्कोर 6 अगर गिकोरेस ने यहाँ पर 2 चांसेस बरी कर दिए होते। एक वो चांस जहाँ पर उसने चिप करने की कोशिश की एडरसन को एंड वो सीधे गोलकीपर को बॉल दे बैठा, और एक वो चांस जहाँ पर वो बाई लाइन से अंदर आ रहा था, कट बैक करके अंदर आया, ही शुड हैव स्क्वायर्ड द बॉल, बट उसने यहाँ पर खुद शॉट लिया और वो शॉट ब्लॉक हो गया। तो हाँ, देयर वर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पोर्टिंग टू स्कोर मैनी गोल्स एज वेल, बट वहाँ पर वो नहीं कर पाए। अगर आप देखोगे तो अमोरिम का सिस्टम जो है, कल आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर 3-4-3 में प्लेयर्स खेलते कैसे हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, उनके जो लेफ्ट सेंटर बैक और राइट सेंटर बैक थे, दोनों थोड़े से ऊपर खेल रहे थे। दे वर डूइंग द वर्क, जब अटैकिंग फेज में थी आपकी स्पोर्टिंग, दे वर डूइंग द वर्क टू कैरी द बॉल फॉरवर्ड। एंड आपके जो 2 होल्डिंग मिडफील्ड खेल रहे थे, या फिर आप बोलोगे जो आपके पिवट खेल रहे थे, वो यहाँ पर आपके ड्रॉप करते थे इन केस अगर आपकी टीम जो है वो अपने सेंटर बैक्स को ऊपर पुश कर रही है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली थी कि यहाँ पर जो विंग बैक्स थे, जब वो ऊपर जा रहे थे तो आपके जो विंगर्स थे वो टक इन कर रहे थे मिडफील्ड में, जिससे कि आउट नंबर ना हो स्पोर्टिंग मिडफील्ड में, क्योंकि मैन सिटी का जो प्रॉपर स्ट्रेंथ है पूरे प्ले स्टाइल का, वो उनका मिडफील्ड से ही आता है। तो वो यहाँ पर ये नहीं चाहते थे कि हम आउट नंबर हो मिडफील्ड में। एंड गिक्योरेस को उन्होंने आइसोलेटेड छोड़ रखा था। गिक्योरेस को उन्होंने नहीं बोला कि भाई तुम ज़्यादा ड्रॉप करो। अल्टीमेटली जब वो लीड पे चले गए 2-1 की लीड पे, तब गिक्योरेस को बोला गया कि आपको भी डिफेंसिव ट्रांजिशन में हेल्प करना है, बट स्टिल आपको उतना पीछे नहीं आना है जहाँ पर अगर हम आपको अर्ली बॉल्स रिलीज करें तो आप रिसीव ना कर पाओ। एंड अगर मैं होल्ड अप प्ले की बात करूँ, ऑन द टर्न की बात करूँ, आई थिंक विक्टर गिक्योरेस इज फैंटास्टिक, इट्स सेंसेशनल। लेकिन अगर मैं सेंटर बैक देखना है ना, तो हम डियामेंडे को भी देख सकते हैं यहाँ पर। मुझे पता है सब लोग गोंचालो इनासियो को बोलेंगे, बट डियामेंडे इज अ फैंटास्टिक सेंटर बैक। एंड देखो कल जो एक डिफेंसिव मास्टर क्लास प्रोड्यूस किया ना मैन सिटी के अगेंस्ट आपकी स्पोर्टिंग ने, दैट वाज टॉप नॉच। यू डोंट सी दिस हैपनिंग एवरी वीक, एंड यू डोंट सी मैन सिटी लुकिंग सो रेस्टलेस, मैन सिटी लुकिंग सो हेल्पलेस ऑन द फील्ड। एंड लास्ट नाइट यहाँ पर मैन सिटी लग रही थी कि भाई हेल्पलेस है। मैं नहीं कह रहा कि आप रूबन अमोरिम को हाइप कर दो इस तरीके से कि भाई ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग एंड ही कैन टेक यूनाइटेड फॉरवर्ड। अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रखो। मैनेजर बहुत बढ़िया है, क्वालिटी मैनेजर की बहुत सुपीरियर है, बट प्लेयर्स हमारे पास नहीं है, और इसीलिए आपको यहाँ पर समर में जब आप इन्वेस्ट करोगे उसके बाद एक्सपेक्टेशंस लगानी है रूबन अमोरिम से। अब पता है लोग क्या करेंगे, मैं बताता हूँ आपको सीन। लोग कहेंगे कि यहाँ पर स्पोर्टिंग के साथ ये बंदा चैंपियंस लीग में बुली करके आ रहा है आपकी मैन सिटी को, तो ऑब्वियसली बात है यार, हम यूनाइटेड फैंस एक्सपेक्ट करेंगे कि जब डार्बी आएगी एंड यही मैनेजर मैनेज करेगा तो ही विल डू द सेम अगेंस्ट मैन सिटी फॉर अस। नो, ही वोंट बी एबल टू, because we don't have the players to give that sort of input. We don't have the players to press that high, to press with that intensity throughout the 90 minutes. हमारे पास 30 मिनट की इंटेंसिटी वाले प्लेयर्स हैं, 30 मिनट की इंटेंसिटी प्रोवाइड की और उसके बाद ओम फट स्वाहा। तो यहाँ पर हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस रियल रखनी है, लो रखनी है,
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें मैनेजर को इस बार बैक करना है. देखो मैंने ये चीज़ टेन हैग के टाइम पर भी बोली थी, बट टेन हैग ने जो डिसीजंस लिए थे उसके बाद उनको बैक कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, बिकॉज अल्टीमेटली आप यहाँ पर मैनेजर को उसके स्किल सेट पे जज करते हो और उसके मैन मैनेजमेंट पे जज करते हो. यू सी दिस, आपकी स्पोर्टिंग साइड उसमें युलमुंड हो गया आपका, आपके ट्रिनिकाओ हो गए, राइट, गोंजालेस हो गए, आपके गेक्योरेज हो गए, डियामंडे हो गए, राइट बैक लेफ्ट बैक में नाम भूल रहा हूँ, वो प्लेयर्स हो गए. मैं नाम बता ही देता हूँ आपको कि कौन कौन से प्लेयर्स थे भाई. यस, मैक्सिमिलियानो अराहो एंड देन आपके जिवानी क्वेंदा, ये दोनों प्लेयर्स ने कल आतंक मचा रखा था. एंड युलमंड आपका और मोरिता, बोथ ऑफ दीज वर प्लेइंग फैंटास्टिकली वेल. तो पूरी टीम जो है वो एकजुट होकर खेली थी. उनके गोलकीपर ने भी बहुत अच्छे सेव किए, अर्लिंग हालैंड के पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 सेव किए. Everyone was playing to win this game. Everybody was on the same page. But you cannot say about Manchester United के सारे प्लेयर्स एक ही पेज पे रहते हैं. And this is what the worst part about United is. तो होपफुली यहाँ पर यूनाइटेड के प्लेयर्स ने ये मैच देखा होगा और सेल्फ रियलाइजेशन आई होगी उनके अंदर कि भाई हम ऐसा तो खेलने लगे तो हमारे लिए तो गेम जीतना बहुत आसान हो जाए, क्योंकि हमारी इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत सुपीरियर है स्पोर्टिंग के प्लेयर्स से, लेकिन हमारे अंदर वो जील नहीं है. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. बट फैंटास्टिक गेम ऑफ फुटबॉल यहाँ पे. लिवरपूल वाला भी बहुत बेहतरीन गेम था, देन आपका यहाँ पर स्पोर्टिंग वाला भी बहुत बेहतरीन गेम था. आई एम प्रीटी हाइप्ड अप फॉर रूबन अमोरिम. आई एम एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स फ्रॉम रूबन अमोरिम, नॉट फ्रॉम द टीम. आई जस्ट वॉन्ट टू सी भाई वो इन निठल्ले और मैं बोलूँगा यहाँ पर इन आलसी प्लेयर्स के साथ क्या करेगा वो और कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो चाहता है जीतना एंड इन प्लेयर्स का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो होपफुली मैनेजमेंट उसकी बात सुने और वो जिसको हटाना चाहे उसको हटा ले. तो चलो यार, मेरा तो ये था एक तरीके से छोटा सा क्रिस्प सा रिव्यू. हमने मैड्रिड वाले गेम के लिए अलग वीडियो बना रखी है, वो हम डिस्कस करेंगे आपके मोआ कंस्क्रिप्टेड के ऊपर. उस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना, बिकॉज कार्लो इज इन डीप 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 ट्रबल. उस पर हमें इन डेप्थ डिस्कशन करना है और हम लाइव डिस्कशन करेंगे रात में वॉच अलोंग से पहले, तो वहाँ पर जुड़ना मत भूलिएगा. बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा. ध्यान रखिए अपना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. अगर आप यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे तो विल कंप्लीट आवर जर्नी टू 100K विद इन दिस मंथ, विच इज़ आवर प्राइम टारगेट. वी हैव टू हिट 100K एनी हाउ. तो प्लीज़ हेल्प अस इन रीचिंग दैट माइलस्टोन. एंड इसी के साथ ध्यान रखिए अपना. बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.